आज दुनिया में अरबों कारें दौड़ रही है। हर सेकंड कहीं ना कहीं कोई इंजन स्टार्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की पहली कार कैसी थी? क्या वो सच में चल पाती थी? लोग उसे देखकर डर गए थे या हैरान रह गए थे? और आखिर किसी इंसान ने पहली बार ये सपना देखा कि बिना घोड़े की भी गाड़ी चल सकती है? ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं, ये इंसानी जिद, पागलपन, असफलताओं और एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने पूरी दुनिया बदल दी। 19वीं सदी दुनिया की सड़कें घोड़ों से भरी थी। राजा से लेकर आम आदमी तक हर सफ़र घोड़े या बैलगाड़ी से होता था। लेकिन एक समस्या थी, सफ़र धीमा था, खतरनाक था और लंबी दूरी तय करना बेहद मुश्किल था। उधर यूरोप में इलेक्ट्रिकल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था। भाप के इंजन फैक्ट्रियों को बदल रहे थे और कुछ लोग सोच रहे थे, अगर मशीन ट्रेन चला सकती है तो सड़क पर गाड़ी क्यों नहीं। साल था 1769। फ्रांस का एक इंजीनियर, नाम था निकोलस जोसेफ कॉग्नेट, उसने दुनिया की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ी बनाई, यानी ऐसी गाड़ी जो खुद चल सके। ये कार नहीं बल्कि एक भारी भरकम स्टीम गाड़ी था। उसके सामने बड़ा बॉयलर लगा था जो भाप बनाता था। लेकिन समस्या ये थी, बहुत भारी थी, बहुत धीरे चलती थी और हर कुछ मिनट बाद रुक जाती थी। कहा जाता है कि टेस्ट ड्राइव के दौरान वो दुनिया का पहला सड़क हादसा भी कर बैठी। गाड़ी दीवार से टकरा गई, लेकिन असली क्रांति आने वाली थी। 1886 जर्मनी में एक इंजीनियर दिन रात अपनी वर्कशॉप में बंद रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये आदमी पागल हो गया है, बिना घोड़े की गाड़ी असंभव। उस आदमी का नाम था कार्ल बेंज। 1886 में कार्ल बेंज ने बनाई बेंज पेटेंट मोटर वैगन कार। इसे दुनिया की पहली आधुनिक कार माना जाता है। इस कार में था पेट्रोल इंजन, 3 पहिए, चेन ड्राइव और लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। आज ये स्पीड मजाक लग सकती है, लेकिन उस समय ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग थी। लेकिन कार बनाना आसान नहीं था। उस समय पेट्रोल पंप नहीं थे, सड़कें खराब थी, लोग मशीनों से डरते थे और सरकार भी भरोसा नहीं करती थी। कई बार इंजन फट जाता, कई बार गाड़ी बंद हो जाती और कई बार तो लोग हंसते थे। लेकिन फिर एक महिला ने सब बदल दिया। नाम था बार्था बेंज। वो थी कार्ल बेंज की पत्नी। एक सुबह बिना बताए वो कार लेकर निकल पड़ी। 116 किलोमीटर का सफ़र, ये दुनिया की पहली लंबी कार यात्रा थी। रास्ते में कार खराब हुई तो उन्होंने हेयर पिन से फ्यूल पाइप साफ किए, जूते की लेदर से ब्रेक ठीक किए और दवा की दुकान से पेट्रोल खरीदा। यही दुनिया का पहला पेट्रोल पंप भी माना जाता है। जब पहली बार कार टेस्ट की गई, लोग डर गए, घोड़ा गाड़ी भागने लगा, बच्चे चिल्लाने लगे और लोग इसे शैतान की मशीन कहने लगे। लेकिन कुछ लोग समझ चुके थे कि भविष्य आ चुका है। फिर इसके बाद एक के बाद एक कार्स बनना शुरू हो गई। अब कार बन चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ अमीरों के पास थी। फिर आया एक आदमी जिसने कार को आम आदमी तक पहुंचा दिया। नाम था हेनरी फोर्ड। 1908 में फोर्ड ने लॉन्च की फोर्ड मॉडल टी और पहली बार इस्तेमाल किया असेंबली लाइन। अब कारें एक एक करके हाथ से नहीं बल्कि फैक्ट्री लाइन पर बनने लगी। जिस कार को बनाने में 12 घंटे लगते थे, अब वो सिर्फ 90 मिनट में बनने लगी। धीरे धीरे शहर बदल गए, सड़कें बनने लगी, पेट्रोल पंप खुल गए और पूरी दुनिया कारों पर निर्भर हो गई। अब कार सिर्फ मशीन नहीं रही, हम इंसानों की आज़ादी बन गई। फिर लोगों ने सोचा, अगर कार चल सकती है तो सबसे तेज कार कौन बनाएगा? और यहीं से दौर शुरू हुआ स्पोर्ट्स और रेसिंग कारों का। फास्टेस्ट कारों की दीवानगी का फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, जो हाल ही में सितंबर 2025 BYD की लग्जरी ब्रांड यांगवांग की U9 एक्सट्रीम ने जर्मनी के ATP पेपेनबर्ग टेस्ट ट्रैक पर 496.22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। इसे दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कारों में से एक रिकॉर्ड माना गया। इस कार में लगभग 2978 हॉर्स पावर की इंजन लगा है, ऑल व्हील ड्राइविंग सिस्टम और पूरी तरह इलेक्ट्रिक सुपर कार है।
सोचो 1886 में कार्ल बेंज की पहली कार मुश्किल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी और आज इंसान ऐसी कारें बना चुका है जो 496 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती पर दौड़ सकती है। फिर 20वीं सदी खत्म होते होते मॉडर्न कारों का जन्म हुआ। टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, टेस्ला। कारें पूरी तरह बदल चुकी है। अब कारों में एसी, पावर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक गियर, जीपीएस, एआई सिस्टम और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। आज की कारें खुद पार्क हो सकती है, खुद ब्रेक लगा सकती है और शायद आने वाले समय में सभी कारों को हवा में उड़ते हुए भी देख सकेंगे। एक समय था जब लोग बिना घोड़े की गाड़ी पर हंसते थे, लेकिन एक इंसान ने सपना देखा। उस सपने का नाम था ऑटोमोबाइल। 1769 की भाप वाली मशीन से लेकर आज की इलेक्ट्रिक सुपर कार तक, ये सिर्फ तकनीकी का सफ़र नहीं, ये इंसानी कल्पना की जीत है और शायद भविष्य की सबसे महान कार अभी बनी ही नहीं। आज जब हम किसी कार की चाबी घुमाते हैं या एक बटन दबाकर इंजन स्टार्ट करते हैं तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि इस सफ़र की शुरुआत एक ऐसे आदमी और एक ऐसी महिला ने की थी जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। ये सिर्फ कार की कहानी नहीं, ये इंसानी जिद की कहानी है, विश्वास की कहानी है और उस साहस की कहानी है जो असंभव को संभव बना देता है। अगर कार्ल बेंज ने सपना नहीं देखा होता, अगर मार्था बेंज ने उस सपने पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद दुनिया की सड़कें आज भी वैसी ही होती। हर महान यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है और हर महान आविष्कार एक ऐसे सपने से जिसे दुनिया पहले असंभव मानती है।